सालाना अमरनाथ यात्रा अकीदत एहतराम के साथ जारी। 4 दिन में 72,000 यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए मुकम्मल। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से सियासी सरगर्मियां तेज। 2 रोजा इजलास आज से होगा शुरू। पीडीपी में लीडरान की वापसी तय। आज कई लीडरान पार्टी में हो सकते हैं शामिल। फौजी सरबराह का जम्मू कश्मीर दौरा। अमरनाथ यात्रा और सिक्योरिटी सूरत हाल का लेंगे जायजा। इंजीनियर रशीद 5 जुलाई को पार्लियामेंट में लेंगे हलफ। अदालत ने हलफ लेने के लिए 2 घंटे का वक्त दिया। हाथरस सत्संग प्रोग्राम में भगदड़। 116 अफराद की हुई मौत, 18 से ज्यादा जख्मी। सदर मुर्मू और वज़ीर आज़म मोदी ने हादसे पर दुख का किया इजहार। मुतासरीन के लिए एक्स ग्रेशिया का किया ऐलान। आसाम में सैलाब से तबाही, 28 अजला के 11 लाख लोग मुतासिर। अब तक 38 लोगों की हुई मौत। नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, वज़ीर आज़म मोदी का बयान। इसराइल की जारहियत गजा पर जारी। इसराइल हमलों में 8,000 से जायद फलस्तीनी तलबा जान बहक। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़े और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे और आपको बता दें कि फौजी सरबराह उपेंद्र द्विवेदी आज जम्मू दौरे पर है। राजौरी पहुंच गए हैं और अमरनाथ यात्रा और सिक्योरिटी सूरत हाल का वो जायजा लेंगे और फिलहाल इस वक्त फौजी अफसरान के साथ मीटिंग कर रहे हैं। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। फौजी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जिन्होंने हाल ही में फौजी सरबराह का ओहदा संभाल लिया, अब आज वो जम्मू दौरे पर पहुंच चुके हैं। अभी पुंछ और राजौरी का दौरा वो कर रहे हैं। पुंछ पहुंच चुके हैं, वहां पे सिक्योरिटी सूरत हाल का वो जायजा लेंगे। साथ ही साथ अमरनाथ यात्रा का भी वो जायजा लेंगे। और ये ताज़ा तस्वीरें पुंछ की है, जहां पे फौजी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी अभी कुछ देर पहले पुंछ पहुंच गए हैं। राजौरी पुंछ खत्ते का उन्होंने दौरा किया है और इस वक्त फौजी अफसरान के साथ तबादला ख्याल फिलहाल जारी है। आपको बता दें कि हाल ही में ओहदा संभाला था और आज पहला दौरा जम्मू का, जहां पे पुंछ पहुंच चुके हैं। फौजी हुकाम से उन्होंने मुलाकात की। लाइन ऑफ कंट्रोल के आगे के इलाकों का उन्होंने दौरा किया। और आपको बता दें कि नए आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी अपने पहले दौरे पर लाइन ऑफ कंट्रोल से मुतसिल पुंछ जिला हेडक्वार्टर पहुंचे। आर्मी चीफ अभी एक खुसूस हेलीकॉप्टर में पुंछ के हवाई अड्डे पर उतरे, जहां पर वो सीधे पुंछ ब्रिगेड हेडक्वार्टर गए और फौजी हुकाम के साथ मीटिंग करेंगे। इसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल के आगे के इलाकों का भी वो दौरा कर सकते हैं। और आपको बता दें कि उपेंद्र द्विवेदी इससे कबल शुमाली कमान के सरबराह भी रह चुके हैं और अब उन्होंने फौजी सरबराह का ओहदा संभालने के बाद ये उनका पहला दौरा है, जहां पे वो इस वक्त फिलहाल पुंछ राजौरी में मौजूद है। सीधा पुंछ आपको ले चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा सनी शर्मा हमारे साथ है। सनी, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, फौजी सरबराह वहां पे पहुंच चुके हैं, क्या कुछ तफसीलात और क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, आपको बता दें उपेंद्र द्विवेदी जो है आज सुबह जो है पुंछ के दौरे पर जो है वो पहुंच चुके हैं। अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर का पहला दौरा जो है वो उनका पुंछ रहा है और अभी वो पुंछ पहुंच चुके हैं और अपने जो है सीनियर जो उनके सेना के जवान हैं उनके साथ जो है एलओसी पर वो वहां पर मिले हैं और उसके बाद पुंछ ब्रिगेड के अंदर एक बड़ी मीटिंग जो है वो ले रहे हैं। अगर हम बात करें तो पहला दौरा है और पहले दौरे को देखते हुए पहले ही पुंछ एलओसी का
का दौरा जो है उनकी तरफ से किया गया है। और उसके बाद पुंछ ब्रिगेड की अगर बात करें तो वहां पर इस समय एक बड़ी मीटिंग जो है वो ली जा रही है, क्योंकि अगस्त महीने से बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा शुरू हो रही है, उसको लेकर भी जो है वो बातचीत चल रही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एलओसी पर जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसका जायजा जो है वो भी ले रहे हैं। और अगर हम बात करें तो जब उन्होंने ये ओहदा संभाला और उसके बाद पहला दौरा जो है वो पुंछ का कर रहे हैं। और पुंछ की अगर बात करें तो पुंछ की एलओसी के जितने भी एलओसी पर उनकी पोस्टें हैं वहां पर जो है उनका जायजा जो है वो ले रहे हैं। और देखा जा रहा है कि सेना के बड़े अधिकारी जो हैं इस समय वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनके साथ एक बड़ी बैठक जो है वो की जा रही है। बिल्कुल सनी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है फौजी अफसरान के साथ, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से पुंछ राजौरी की बात करें या रियासी खत्ते की बात करें तो काफ़ी मिलिटेंसी हमले भी हुए, तो इस हवाले से आज का दौरा कितना अहम होगा और क्या कुछ हिदायत दिए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें राजौरी पुंछ की, जो राजौरी पुंछ में 2019 के बाद कई आतंकी हमले हुए हैं, उसको लेकर भी एक बड़ी बैठक जो है वो चल रही है। और अगर हम बात करें तो बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा जो है वो आने वाली है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियां जो है राजौरी पुंछ में बढ़ती हुई नजर आ रही थी, उस पर भी जो है एक बड़ी बैठक जो है वो ली जा रही है और उस पर भी अहम फैसले जो है वो लिए जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। सनी शर्मा तफसीलात फराम कर रहे थे और बता रहे थे कि फौजी सरबरा उपेंद्र द्विवेदी पहुंच चुके हैं, जहां पे उन्होंने सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। फौजी अफसरान के साथ इस वक्त फ़िलहाल मीटिंग जारी है और जिस तरह से जम्मू खिते में मिलिटेंसी के बढ़ते हमलों को मद्देनजर रखते हुए ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। और इसके अलावा सिक्योरिटी सूरत हाल जो अमरनाथ यात्रा चल रही है उस हवाले से भी ये दौरा अहम है। और फौजी अफसरान के साथ फ़िलहाल इस वक्त मीटिंग जारी है और जो खिते में मिलिटेंसी के बढ़ते हमलों को किस तरह से रोका जाए, इस हवाले से आज ख़ास हिदायत फौजी अफसरान को दिए जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात अब सियासत की करते हैं। और आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से सियासी सरगर्मियां तेज हुई है। 2 रोज़ा इजलास आज से श्रीनगर के नवाज सूब में शुरू हुआ है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला खुद इस इजलास में मौजूद रहेंगे। और ये इजलास इसलिए भी अहम है क्योंकि इजलास में कई मामलों पर तबादला ख्याल होगा। एक तो मंशूर जो गुज़िश्ता रोज़ी मंशूर कमेटी बनाई गई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से, और नेशनल कॉन्फ्रेंस किन मुद्दों को लेकर अवाम के पास जाएगी, असम्बली इंतखाबात के हवाले से उस पर तबादला ख्याल किया जाएगा। साथ ही साथ असम्बली इलेक्शन के हवाले से हिकमत अमली पर तबादला ख्याल होगा। और जिस तरह से लोकसभा इंतखाबात में पार्टी की कारकर्दगी रही, खासकर शुमाली कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला को बड़ा धचका लगा, उस हवाले से भी बात होगी कि किस तरह आइंदा असम्बली इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस शुमाली कश्मीर से उस पर भी तबादला ख्याल जो है वो ज़रूर किया जाएगा। ताहम आपको बता दें कि ये 2 रोज़ा इजलास शुरू हो चुका है नवाज सूब श्रीनगर में, जहाँ पे खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर उमर अब्दुल्ला इस अहम इजलास में मौजूद रहेंगे। और असम्बली इंतखाबात के अलावा दूसरे मामलों पर भी इस अहम इजलास में तबादला ख्याल किया जाएगा। सीधा श्रीनगर चलेंगे, सईद तजमुल हमारे साथ है। तजमुल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। 2 रोज़ा ये इजलास है, आज से इसकी शुरुआत हुई है और ख़ुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर, नायब सदर इस इजलास में मौजूद रहेंगे। तो किस तरह इस इजलास को आप देख रहे हैं और असम्बली इंतखाबात के हवाले से इजलास कितना अहम है, क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया ज़हुर लोलावी साहब। जम्मू कश्मीर में सबसे पुरानी मेन स्ट्रीम पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये जो 2 रोज़ा इजलास है इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं थे। उमर अब्दुल्ला उम्मीदवार जरूर थे, लेकिन जीत के करीब पहुंचकर भी वो जीत उन्हें नसीब नहीं हो सकी। कि एक तरफ से ये बहुत बड़ा सेटबैक नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कि शुमाली कश्मीर में जो फैसला पार्टी की मजलिस शूरा ने और पॉलिटिकल अफेयर्स यानी सियासी अमूरात की कमेटी ने जो फैसला लिया था उमर अब्दुल्ला
शुमाली कश्मीर से इलेक्शन लड़ेंगे। फिर दोबारा उस फैसले के बाद कि क्या आगा सईद रुल्ला को शुमाल जाना था, उमर अब्दुल्ला को सेंटर आना था और मियां अल्ताफ का फैसला बर वक्त सही और दुरुस्त पाया गया, इस पर सीर बहस होगी। मीटिंग में अली मोहम्मद सागर साहब के अलावा मोहम्मद शफी ओडी, अब्दुल रहीम रातर और नासिर असलम वानी, मीर सैफुल्लाह चौधरी, रमजान, सकीना इतू समेत नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर क़यादत मौजूद है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बारे में भी बातचीत होगी कि उम्र के इस पड़ाव पे जब वो लोकसभा के मेंबर नहीं बनाए गए पार्टी की तरफ से या उन्होंने माजरत जाहिर की खराबी सेहत की वजह से, अब वो पार्टी के सीनियर कप्तान के तौर पर किस तरह से पार्टी को अब आने वाले वक्त में असेंबली चुनावों से फतेह से हमकिनार कराएंगे। लेकिन जोहर साहब, दो चीजें हैं जो आज की इस दो रोजा इजलास में बड़ी अहम रहेंगी। नंबर एक, क्या उमर अब्दुल्ला यूनियन टेरिटरी जेर इंतजाम इलाकों में इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं, और क्या यह फैसला गलत होगा या सही होगा। एक तरफ अगर उमर साहब लोकसभा के लिए तैयार थे, दो लीडर थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऐसे जिन्होंने कहा था वो यूटी में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। बहरहाल किश्ती पार लग गई आगा रूला की, उन्होंने कहा था वो लड़ेंगे नहीं, लेकिन वो लोकसभा चले गए। उमर अब्दुल्ला ने कहा था यूटी में लड़ेंगे नहीं, वो लोकसभा तक नहीं पहुंचे। लेकिन क्या कश्मीर में एक अच्छा चीफ मिनिस्टर यूनियन टेरिटरी में, क्योंकि वफाकी वजीर अमित शाह ने कहा था पहले डिलिमिटेशन होगा, फिर इलेक्शन होगा, फिर स्टेटहुड होगा, यानी ये तीनों चीजें बैक टू बैक साथ साथ चल रही हैं। अब उमर अब्दुल्ला से भी मशावरत होगी और फीडबैक हासिल किया जाएगा। अगर उमर अब्दुल्ला जिस तरह से हमने देखा कि लोकसभा इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया अलायंस के साथ रही, कांग्रेस के साथ उन्होंने इलेक्शन लड़ा, क्या यही स्ट्रेटजी असेंबली इंतखाबात में जारी रहेगी या असेंबली इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले अपने दम पर इलेक्शन लड़ेगी? देखिए, जहां एंटी इनकम्बेंसी होगी, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू में कांग्रेस को फायदा दिया होता तो इकट्ठे लड़ते, वहां तो दोनों उम्मीदवार हार गए। हमें थोड़ा सा इसको बड़ी गहराई से देखना होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस को कितना फायदा हुआ और कांग्रेस से नेशनल कॉन्फ्रेंस को कितना फायदा हुआ। उमर अब्दुल्ला का कितना वोट कांग्रेस का था नौरत में जो उन्हें पड़ा, सेंट्रल कश्मीर से कितना वोट है जो आगा रूला साहब को पड़ा, और मियां अल्ताफ साहब को कितना वोट जो है कांग्रेस का पड़ा। ये मुझे लगता है कि पॉलिटिकल मुबस्सिरीन इस वक्त न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे कि किस तरह से हिसाब किताब जो है बराबर आएगा। लेकिन मेरी दानिस्ता तौर पर जाती ये राय है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने दमखम पे इलेक्शन लड़ेगी और बाद में जो आला क़यादत है जिसमें बहुत सारे सीनियर लीडरान हैं कांग्रेस पार्टी के, जिसमें शशि थरूर साहब हैं, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, पायलट साहब हैं, ये लोग शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू में हिमायत मांगेंगे और बाकी जो उनकी साख थोड़ी सी बची है कश्मीर में, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस को मदद मिलेगी। यहाँ से डीपीएपी से कुछ लीडर कांग्रेस में वापस आ रहे हैं, फिर मैंडेट का क्लैश भी हो सकता है। मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आज के वक्त में ये एतराजात भी लाएगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने दमखम पे इलेक्शन लड़ना होगा। हाँ, प्री पोल अलायंस के बाद अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस अच्छी खासी कारकर्दगी दिखाता है तो उसके बाद कांग्रेस को लेकर हुकूमत बना सकते हैं अगर नंबरात कम पड़े हैं या दीगर हम ख्याल जमातों से। कुल मिलाकर लौलावी साहब, ये जो इजलास है ये 2 रोज तक चलेगा। 2 रोज के मैराथन के बाद प्रेस रिलीज होगा, मीडिया की चकाचौंध से दूर होगा और बाद में प्रेस बाइट्स वगैरह आएंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस हिकमत अमली तरतीब देगी, लेकिन पंचों और सरपंचों और बल्दियाती चुनावों के लिए भी टीमों का ऐलान किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। सीनियर साथी से तजम्मुल श्रीनगर से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि ये इजलास 2 रोज़ा इजलास शुरू हो चुका है। खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला इस इजलास में मौजूद है और इजलास में असेंबली इंतखाबात के हवाले से हिकमत अमली पर गौरखोज किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात भारतीय जनता पार्टी की करते हैं और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी भी असेंबली इंतखाबात के हवाले से उन्होंने अपनी तैयारियां तेज कर दी है और जम्मू में बीजेपी की जानिब से इजलास तलब किया गया है। 5 जुलाई को ये अहम इजलास होगा, एग्जीक्यूटिव कमेटी का ये इजलास होगा। और इधर आपको बता दें कि कौमी सदर जेपी नड्डा जो कि मरकजी वज़ीर सेहत भी है वो जम्मू पहुंचेंगे। 6 जुलाई को उनका दौरा मुतवक्का है और असेंबली इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आपको बता दें कि बीजेपी ने रियासती एग्जीक्यूटिव मीटिंग जम्मू में बुलाई है। 5 जून को ये अहम, माफ कीजिएगा, 5 जुलाई को ये अहम मीटिंग होगी जिसमें सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी के वो इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। और आपको बता दें कि उसके बाद 6 जुलाई को कौमी सदर जेपी नड्डा का जम्मू दौरा मुतवक्का है जहां पे वो मीटिंग की सदारत करेंगे और इस मीटिंग में कई अहम
फैसले लिए जा सकते हैं। और असेंबली इंतखाबात के हवाले से ये मीटिंग काफ़ी अहम मानी जा रही है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के हवाले से तैयारियां तेज़ कर दी है। कौमी सदर JP नड्डा जम्मू का दौरा कर रहे हैं और उनके साथ जो हाल ही में जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन के इंचार्ज बनाए गए वो भी इस अहम मीटिंग में शिरकत करेंगे और इस मीटिंग को काफ़ी अहम माना जा रहा है असेंबली इंतखाबात के हवाले से। इस पर मजीद बातचीत करेंगे, सीधा जम्मू चलेंगे। शिल्पा हमारे साथ है। शिल्पा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, 5 जुलाई को एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया गया है और उसके बाद 6 जुलाई को कौमी सदर JP नड्डा जम्मू का दौरा कर रहे हैं। को बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद ये प्रथम दौरा जो है वो JP नड्डा का रहने वाला है 6 जुलाई को। आपको बता दें कि जिस प्रकार से 5 जुलाई को जो है वो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा जो है ये बैठक बुलाई गई है, जहां पर बताया जा रहा है कि मिश्रीवाला में ये बैठक होगी और असेंबली इलेक्शंस को लेकर यानी कि विधानसभा चुनाव को लेकर ये बैठक देखने को मिलेगी, जहां पर 6 जुलाई को JP नड्डा जम्मू पहुंचेंगे और इस बैठक में जो है वो शामिल होंगे, इस बैठक को ज्वाइन करेंगे। जिस प्रकार से आपको बता दें कि बर्थ एनिवर्सरी डॉक्टर श्यामा मुखर्जी की जो है वो बर्थ एनिवर्सरी भी यहाँ पर जो है वो सेलिब्रेट की जाएगी। इस बैठक में कौन कौन मौजूद रहेगा, मैं आपको बता दूं कि जनरल सेक्रेटरी तरनचुग इस बैठक में मौजूद रहेंगे, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस बैठक में मौजूद रहेंगे, इंचार्ज आशीष सूद, साथ ही साथ BJP प्रेसिडेंट रविंदर राणा, पार्टी जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल, MP जुगल किशोर शर्मा, गुलाम अली खटाना जो है वो इसमें मौजूद रहेंगे। करीबन मैं आपको बता दूं कि 1200 से भी ज्यादा नेता जो है वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव की बात करें तो केवल 3 माह रह चुका है और जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये डेट जो है वो निर्धारित की गई है, यानी कि माफ कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डेट दी गई है कि सितंबर 30 से पहले जो है इलेक्शन करवाया जाए, तो केवल 3 महीने रह चुके हैं। तो इस बैठक का जो मेन मुद्दा रहने वाला है वो ये रहेगा कि विधानसभा चुनाव किस प्रकार से यानी कि अपनी पार्टी को किस प्रकार से जो है वो स्ट्रेंथन किया जाए, किस प्रकार से रणनीति बनाई जाए और जो लोकसभा चुनाव में अगर किसी क्षेत्र में किसी इलाके में जो है यानी कि अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है भाजपा का, तो उसे किस प्रकार से मजबूत किया जाए, किस प्रकार से स्ट्रेंथन किया जाए, तो ये बैठक रहने वाली। लगातार बैठकों का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उनकी भी बैठक जो है वो 4 और 5 को देखने को मिलेगी। शिल्पा, ये जानना चाहेंगे आपसे, जो हाल ही में लोकसभा इंतखाबात हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर के सीटों पर अपनी उम्मीदवार खड़ा नहीं किए, लेकिन क्या असेंबली इंतखाबात में तमाम जम्मू कश्मीर के तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार खड़ा करेगी? इस हवाले से कोई इतलात? देखिए, फिलहाल इसको लेकर कोई जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि पूरी जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव की बात करें तो कश्मीर में जिस प्रकार से उन्होंने अपना नुमाइंदा जो है वो खड़ा नहीं किया था, लेकिन ये हो सकता है कि असेंबली इलेक्शन विधानसभा चुनाव में जो है वो अपना लीडर जो है वो जरूर खड़ा करे, क्योंकि असेंबली विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस समय आम जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कब विधानसभा चुनाव हो। तो पूरी तरीके से पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें, पार्टी की बात करें, BJP हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस, चलिए बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शिल्पा जम्मू से तफसीलात फराम कर रही थी और बता रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने भी जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन के हवाले से तैयारियां तेज कर दी है। 5 जुलाई को एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होगा और उसके बाद कौमी सदर JP नड्डा 6 जुलाई को जम्मू कश्मीर दौरे पर होंगे, एक अहम मीटिंग करेंगे। उनके साथ G किशन रेड्डी और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरान जो है वो भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। खबरनामा जारी है, छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। पब्लिक डोमेन में लाई जाएगी, लोगों के सामने जो है वो लाई जाएगी और ताहम OBC रिजर्वेशन जो है वो कमीशन के रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा। तमाम अर्बन लोकल बॉडीज बिशमूल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, काउंसिल या कमेटी जो है उनमें वार्डों की हदबंदी के लिए जो काम जारी था वो अब लगभग मुकम्मल हो चुका है। तमाम वार्डों में मुतवाज़न आबादी को यकीनी बनाया जा सके, इस हवाले से हदबंदी की गई थी। खासतौर पर जम्मू और श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों में जहां वोटरों की तादाद में बड़े पैमाने पर फ़र्क है और डिप्टी कमिश्नर्स को ये काम सौंपा गया था और कुछ अजला में काम मुकम्मल हो चुका है और अब खबर यह कि जल्द ही पूरे जम्मू कश्मीर में ये हदबंदी का काम मुकम्मल होगा और उसके बाद ये पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा, जिसके बाद लोग इस पर अपना एतराज भी कर सकते हैं, इस पर अपनी राय भी दे सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं, बात अमरनाथ यात्रा के हवाले से करेंगे और आपको बता दें कि 5,725 यात्रियों पर मुश्तमिल छठा जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से आज 2 अलग अलग काफिलों में पहलगाम के नूनन बेस कैंप और बालथल के लिए रवाना हुआ है। ये यात्री छोटी बड़ी गाड़ियों में सख्त सिक्योरिटी के बीच सवार होकर यात्रा के लिए निकल पड़े हैं और आपको बता दें कि अब तक 74,000 यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन मुकम्मल कर लिए हैं। बालथल और नूनन बेस कैंप से यात्रियों का पवित्र गुफा की ओर रवाना होने का सिलसिला भी जारी है। अमरनाथ यात्रा 19 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी। इधर जम्मू और श्रीनगर में यात्रियों के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी जारी है। बालतल थोड़े से चला आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रियों का और एक जत्था आज भगवती नगर बेस कैंप जम्मू से वादी कश्मीर की ओर रवाना और इधर बालथल और नूनन बेस कैंप से भी पवित्र गुफा की ओर यात्रियों का रवाना होने का सिलसिला जारी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बालथल से, जहां पे आज और एक जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ। इधर 74,000 से ज्यादा यात्रियों ने अमरनाथ यात्रा के दर्शन मुकम्मल कर लिए हैं और दर्शन मुकम्मल होने के बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने इंतजामात पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। वहीं उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के हवाले से भी उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। मुझे तो बहुत अच्छी व्यवस्था लगी, पूरा सिस्टम से यात्रा को निकाल रहे हैं और ये संदेश दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और भोले बाबा जी के दर्शन करें। कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा यात्री आएँ और बाबा जी के दर्शन करें। जो लोग मतलब डरते हैं कि मतलब सुरक्षा अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ पे सुरक्षा बहुत अच्छी है और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे यात्री आएँ, दर्शन करें भोले बाबा जी के। हम भी फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं, तो चलो आगे बढ़। बहुत अच्छा, बहुत मन में बहुत उत्साह है और यहाँ की व्यवस्थाएं देख के बहुत अच्छा लगा। तो सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो वो कैसी है? जिला प्रशासन बहुत अच्छी है, बहुत, किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं। खास इतना है, बस बयान नहीं करा जा सकता इसका। और इस यात्रा को लेकर सभी यात्री इतने रोमांचित हैं जिसका कुछ भी वर्णन कर पाना मुश्किल है। हर हर महादेव। ये यात्रा संपन्न हो पाती है, वरना शायद हम लोगों के नसीब में ये यात्रा ना हो। यहाँ की आर्मी व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, जिसका जितना भी वर्णन किया जाए वो कम है। यही बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत अच्छा है, सभी बाहर से आए यात्रु बहुत प्यार से आए, तो हर बार आना चाहिए। मुझे पिछले 2 साल हो गए लगातार जाते, ये मेरा 3रा साल है। तो हर हर महादेव। प्रशासन के लिए और जो मैनेजमेंट करते हैं उनको लिए है कि गाड़ी अच्छी से अच्छी गाड़ी लगाए। जो यात्री बहुत दूर से आते हैं, जो बंगाल से आते हैं, कोई बॉम्बे से आते हैं, कोई कलकत्ता से आते हैं, तो उनको परेशानी ना हो, इसलिए हम यही कहते हैं प्रशासन से कि बढ़िया से बढ़िया गाड़ियाँ की व्यवस्था करें। मेरा नाम शिवशंकर है, बीकानेर से हम आते हैं। पिछली बार भी हम लोग आए थे, ठीक है। बहुत सुखद आनंद आता है यहाँ पे बाबा का दर्शन करने से। चलिए अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लाइव को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।